हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर गुंजन पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 की एक श्रृंखला चली हुई है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने पाठ 13 पौधों का जीवन का भाषा ज्ञान लेकर आई हूँ। इसमें कुछ 4 या 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर इसी में आपको मिल जाएंगे। तो इसे देखिए। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। तो इस हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सही मानकर हमें उस पर निशान लगाना है। बिजली, पहला है, बिजली ना होने के कारण सब लोग क्या कर रहे थे? बिजली चली गई थी तो सभी लोग क्या कर रहे थे? पहला है खेल रहे थे, दूसरा है सो रहे थे, तीसरा है बातें कर रहे थे और चौथा है घूम रहे थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, बातें कर रहे थे। हमारे घरों में भी जब लाइट चली जाती है तो हम सभी बैठकर बातें ही करते हैं, तो इस पाठ में भी वो लोग बातें कर रहे थे। हाँ, नंबर 2 है, हाँ अब तुम बेल को हिलाना बंद करो। यह किसने कहा? ये पंक्ति किसने कही थी? क्योंकि जो इस कहानी में जो छोटी बच्ची है वो एक बेल को हिला रही थी। इसका उत्तर पहले पर ही दिया गया है, पिताजी ने कहा, क्योंकि उसकी माताजी उसे रोक रही थी। अगला है हमारा, पौधे के कितने भाग होते हैं? पौधे के कितने भाग होते हैं? पौधे के 8 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं या फिर 5 भाग होते हैं? बिल्कुल सही, पौधे के 6 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और टहनी। नंबर 4 है, पौधे के तने का रूप है। इनमें से कौन सा पौधे का तने का रूप माना जाता है? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। क्या पौधे के तने के रूप में हम चुकंदर को या पालक को, गन्ने को या गाजर को, किसको मानते हैं पौधे का तने का रूप? बिल्कुल सही, पौधे के तने के रूप में हम गन्ने को मानते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा गन्ने को। अब आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों को सही स्थान पर लिखो। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में लिखना है। तो पहले हम शब्द पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको बांट देते हैं कि वो किस में लिखे जाएंगे। पहला है फूल, बेल, पौधा, दाल, बीज, लौकी, गुलाब, पत्ते, जड़ें और सब्जी। तो पहले जो दिया गया है वो स्त्रीलिंग और फिर पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द में जो है उनके पीछे हम गई, खाई, आई, इस तरीके की क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम उनसे पहचान लेते हैं कि ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द में क्या होगा? बेल। पहला शब्द है बेल, दाल, लौकी, जड़ें, सब्जी। इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं, जैसे हम कहते हैं यह लौकी की बेल है, या हमारी दाल पक गई है, लौकी की सब्जी बनी है, जड़ें मजबूत होती हैं, मम्मी सब्जी लेने गई हैं। तो इस तरीके के शब्दों से हमें इनके पता चलते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब पुल्लिंग शब्द हैं पौधा, फूल, बीज, गुलाब और पत्ते। इनका भी हम इसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। यह गुलाब का फूल है, यह पौधा कमज़ोर है, मैंने बीज देखे, गुलाब का फूल सुंदर होता है, सारे पत्ते हरे हैं। अगर यहाँ पर पत्ते की जगह पत्तियाँ होता तो वो स्त्रीलिंग शब्द होता, पर यहाँ पर पत्ते हैं तो वो पुल्लिंग शब्द है। आगे देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब है पूरे वाक्य के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग, जो कि हमें ये बता दे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला है, जहाँ पढ़ने के लिए पुस्तकें रखी जाती हैं। बिल्कुल सही उत्तर है इसका पुस्तकालय, जिसे हम इंग्लिश में लाइब्रेरी भी कहते हैं। प्रति मास होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो विज्ञान से संबंधित हो वैज्ञानिक। विज्ञान से संबंधित मतलब जो वैज्ञानिक खोजें करता है या जो नई नई चीज़ें बनाते हैं उन्हें, तो उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में साइंटिस्ट भी कहते हैं। अब इसका आखिरी प्रश्न है, ये पौधे के कौन से भाग हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पौधे के 6 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्तियाँ, टहनी, फल, फूल और बीज। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें हमें
उनके कौन से भाग हैं इसमें बांटना है। जैसे पहले उदाहरण पढ़ेंगे, मेथी, सेव, चना, करेला, पत्ता गोभी, लोबिया, टिंडा, पालक, टमाटर, गन्ना, मटर और कमल ककड़ी। अब इन्हें बांटते हैं हम, कौन कौन से इनके जो भाग दिए गए हैं। जैसे पहले हमें बताना है पत्ता इनमें से कौन कौन है, तना कौन कौन सा है, फल और बीज कौन कौन से हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बाकी सब में 3-3 आ रहे हैं, लेकिन जो तना है उसमें 2 ही आएंगे। पत्ता कौन कौन सा होता है, मेथी, पत्ता गोभी और पालक। तना, गन्ना और कमल ककड़ी। फल कौन कौन से हैं, सेब, करेला, टिंडा और टमाटर। टिंडा और टमाटर इसलिए फल हैं क्योंकि उनमें बीज पाए जाते हैं, और करेला भी इसी वजह से फल के रूप में माना जाता है। और बीज कौन कौन से हैं, लोबिया, चना और मटर। यानी इन चीज़ों से जो बीज हैं उनसे ही नया पौधा बनता है। तो चना, लोबिया और मटर जो उदाहरण में दिए गए हैं ये हमारे बीज माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें ही बोकर हम नया पौधा बनाते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये उपयोगी रहा होगा। अगर आपको उपयोगी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरीके के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।